झालावाड़ हादसे पर राजस्थान सरकार का एक्शन, 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। राज्य के मंत्री मदन दिलावर ने कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार। स्कूल की नई बिल्डिंग में मृतक छात्रों के नाम पर होंगे क्लास के कमरे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ हादसे की जांच के आदेश दिए। कहा, सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा न हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्जर स्कूलों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आंगनबाड़ी के मुद्दे पर की चर्चा। राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार सुबह हुआ दर्दनाक हादसा। स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत, 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल में हुआ हादसा। कमरे की छत ढहने से 35 बच्चे दब गए थे। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। झालावाड़ हादसे पर बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राज्य के शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करवाना चाहिए। जर्जर स्कूल भवनों को तोड़कर नए भवन बनाए जाने चाहिए। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस का लाठीचार्ज, धरने पर बैठे कांग्रेस नेता नरेश मीणा को जबरन हटाया। मालदीव यात्रा के दूसरे दिन आज वहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। बतौर मुख्य अतिथि मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम। रिपब्लिक स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी को दी गई 21 तोपों की सलामी। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। पीएम मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुई बातचीत। भारत मालदीव में 8 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। एफटीए, मत्स्य पालन और वाटर कृषि, डिजिटल परिवर्तन और यूपीआई को लेकर हुआ समझौता। पीएम मोदी ने कहा, आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा। मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत शुरू। मालदीव में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोइजू ने नवनिर्मित रक्षा मंत्रालय भवन का किया उद्घाटन। मोदी बोले, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग जरूरी। मालदीव से लौटकर आज रात करीब 8 बजे तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पहुंचेंगे पीएम मोदी। 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 27 जुलाई को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे पीएम मोदी। आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उत्सव में भाग लेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंस रिवीजन की डेडलाइन पूरी। अब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 1 सितंबर तक लोग इसमें करेक्शन करवा सकेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 1 महीने की मुहिम में 99.8% वोटर्स को कवर किया गया। करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से कटेंगे। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने मानसून सत्र के आखिरी दिन बुलाई प्रेस मीटिंग। कहा, विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए था। सदन चलने से ज्यादा काम विपक्ष का ही होता है। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट रिवीजन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर को संवैधानिक मानकों के खिलाफ बताया। बिहार विधानसभा में एसआईआर पर बवाल। शुक्रवार को हेलमेट पहनकर पहुंचे सत्ता पक्ष के विधायक। कहा, हमें हमले का डर, आरजेडी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया। कहा, तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई। बीजेपी और जेडीयू पर साजिश का आरोप। लालू यादव को अपराधी और लुटेरा कहने पर भड़की राबड़ी देवी। सम्राट चौधरी को गुंडा बताया। कहा, मैंने बचपन से इनकी करतूतें देखी हैं। राबड़ी देवी पर सम्राट चौधरी का पलटवार। वो मेरे लिए माता तुल्य, पति के अपराधी घोषित होने और बेटे के चुनाव हारने के डर से उन्हें दुख। राबड़ी देवी के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, बिना सबूतों के आरोप लगाना गलत। एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव का अटैक। कहा, इनका एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा, कोई हिसाब देने वाला नहीं। बिहार में एसआईआर पर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पूछा सवाल। कहा कि चुनाव जाली मतदाताओं के साथ होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन संविधान के अनुकूल है। इससे लोकतंत्र की जड़ मजबूत होगी, इसीलिए ये आवश्यक है। पूछा, आपको डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी को लाभ पहुंचाने का आरोप। कहा, विपक्ष के वोटरों का नाम काटा जा रहा है, जबकि बीजेपी के समर्थकों का नाम जोड़ा जा रहा है। अगर चौकीदार ही चोरी करने लगे तो क्या कहा जाएगा? चुनाव सामने है, इसीलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहा है विपक्ष। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। पटना में वीआईपी पार्टी ने फूलन देवी शहादत दिवस कार्यक्रम का किया आयोजन। तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में पहुंचे। एफआईआर दर्ज होने पर बोले प्रशांत किशोर, गरीबों की आवाज उठाने पर एफआईआर होती है तो होने दो। विधानसभा में हाथापाई और गाली गलौज पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, जब सदन में शराब और बालू माफिया बैठेंगे तो मारपीट ही होगी। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आणंद में पार्टी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का भागीदारी न्याय सम्मेलन
राहुल गांधी बोले, मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसे मुझे करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, बीजेपी और आरएसएस आपको बांटने की कोशिश करेंगे। राहुल के ओबीसी वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा कांग्रेस से ही नहीं उनके नेताओं में भी दिवालियापन आ गया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और गवर्नर के बीच नया विवाद, राज्यपाल सीवी बोस ने अपराजिता विधेयक 2024 राज्य सरकार को वापस भेजा। पश्चिम बंगाल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर को लेकर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना, कहा ये राजनीतिक पोस्ट है। शुभेंदु ने जवाब में अपना ईमेल आईडी जारी किया। ममता ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को समस्याओं का सामना करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा की कार्यवाही, सभी दलों के फ्लोर लीडर के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक में बनी सहमति। सोमवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत। अमित शाह और जयशंकर भी चर्चा में होंगे शामिल, पीएम भी कर सकते हैं हस्तक्षेप। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष को दो टूक, कहा सरकार की तरफ से चर्चा में कौन भाग लेंगे ये विपक्ष तय नहीं कर सकता। लोकसभा में शुरू होगी जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी दल सहमत। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा हमें 24 घंटे और 365 दिन सैन्य तैयारी रखनी होगी, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा युद्ध जीतने के लिए शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी, भविष्य में सैनिकों को वॉरियर की तरह होना होगा। ड्रोन वॉरफेयर में भारत को बड़ी सफलता, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से किया मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को दी बधाई। रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस बीआर गवई का बयान। अश्लील कंटेंट दिखाने पर सख्त, केंद्र सरकार 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट प्रतिबंध किए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारूदी सुरंग में विस्फोट, सेना का एक जवान शहीद, 2 घायल। मेरठ में एक मुस्लिम युवक को कांवड़ ले जाना पड़ा भारी, पुलिस से जान बचाने की लगाई गुहार, आस पड़ोस के लोगों पर अभद्रता का लगाया आरोप। आगरा के बाद अब बिजनौर में भी धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने आरिफ नाम के शख्स को किया गिरफ्तार, हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। बिजनौर धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विदेश भेजने की साजिश, जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में भी धर्मांतरण का मामला, नौकरी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव, इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। नमाजवादी कहने को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार, कहा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के प्रस्तावक भी 5 बार के नमाजी थे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर अटैक, कहा हम 2017 को 2027 में भी दोहराएंगे। लखनऊ में आज कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में हो रहा है कार्यक्रम। सीएम योगी आज उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे, भारत के पहले एआई बेस्ड कैंपस की हो रही है शुरुआत। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग, बिजली कटौती की शिकायतों की समीक्षा। बिजली विभाग को सीएम योगी की 2 टूक, व्यवस्था सुधारे वरना कार्रवाई होगी। अवैध अतिक्रमण पर सख्त है असम सरकार, सीएम हिमंता बोले 10,000 एकड़ जमीन को खाली करवा रहे। मुंबई के पीवीआर थिएटर में मराठी फिल्म को स्क्रीन न मिलने पर भड़के शिंदे शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। एमपी के महर में 108 एम्बुलेंस में देरी होने से नाराज युवक ने डॉक्टर पर हमले की कोशिश की, सुरक्षाकर्मियों ने युवक को पकड़ा। बिहार के मोतिहारी में 5 लाख लूटकर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने एक खेत में घेरा, पुलिस के आने के बाद लुटेरों ने सरेंडर किया। यूपी के प्रतापगढ़ में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे 2 महिलाओं को गोली मारने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के गाजियाबाद में म्युनिसिपल ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, कई यात्री घायल। यूपी के मुरादाबाद में मोहम्मद आमिर नाम का यूट्यूबर गिरफ्तार, गंदे भद्दे और भड़काऊ कंटेंट बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था आरोपी। नवी मुंबई में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह का किया भांडाफोड़, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद करीब दर्जन भर ऑटो बरामद। नवी मुंबई में जुए के अड्डे पर पुलिस की रेड, पुलिस ने लाखों रुपए किए बरामद, जुए के रैकेट में शामिल कई लोग अरेस्ट। भोपाल ड्रग्स कांड के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस, पुलिस ने आरोपी को शहर में घुमाया, पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्तौल और ड्रग्स भी बरामद किए। बिहार के सुपौल में छोटे भाई ने 2 बड़े भाइयों और भतीजों को मारी गोली, आपसी विवाद में मारी गोली, तीनों का चल रहा है इलाज, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ में भारी बारिश और तेज हवा में कई जगह गिरे पेड़, बिजली के खंभे भी सड़कों पर गिरे, कई जगह ट्रैफिक बाधित।
लखनऊ के कई हिस्सों में बारिश से जल जमाव की समस्या, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। एमपी के विदिशा में मूसलाधार बारिश में बह गई सड़क पर खड़ी कार सवार 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कार को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर वापस लाया गया। एमपी के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, नदियों का जब बढ़ा जलस्तर, कई मंदिर पानी में डूबे। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी, प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की चेतावनी। लखनऊ के गोमती नगर में साइबर टावर का छज्जा गिरा, हादसे में एक शख्स की मौत। भारी बारिश के दौरान गिरा साइबर टावर का हिस्सा, एक कार को भी पहुंचा नुकसान। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जगह जलभराव से हुई लोगों को परेशानी। मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को लड़ा भारी, पहली पारी में 7 विकेट खोकर 544 रन बनाए, भारत से 186 रन आगे। बेन स्टोक्स और लियम डॉसन क्रीज पर, बेन स्टोक्स 77 और लियम डॉसन 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। जो रूट ने लगाया टेस्ट करियर का 38वां शतक, 248 गेंदों में खेली 150 रन की पारी। दिल्ली में चल रहे हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक के तीसरे दिन पहले शो में फैशन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कलेक्शन का रहा जलवा। डिजाइन में गहरे रंग के साथ मेटालिक टच देखने को मिला। अमित अग्रवाल ने शानदार कलेक्शन को तैयार करने में 4 से 6 महीनों का लगा समय। उन्होंने पारंपरिक इक्कत को आधुनिक डिजाइनों में बदला। हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक के दूसरे शो में फैशन डिजाइनर फाल्गुनी शेन पिकॉक ने वेजिंग और वॉल कलेक्शन को शोकेस किया। वेजिंग कलेक्शन में शिमर, फर और व्हाइट पिंक कलर्स की दिखी झलक। हुंडई इंडिया कॉन्ट्योर वीक के तीसरे दिन अभिनेता अक्षय कुमार आकर्षण का केंद्र रहे। शेन पिकॉक के इंडो वेस्टर्न कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरे। अक्षय कुमार ने कहा, फाल्गुनी शेन पिकॉक ने भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। वो उनके तैयार किए गए इस आउटफिट में काफी रॉयल महसूस कर रहे हैं।